नमस्कार साथियों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई रिलेटिव या दोस्त आपके पास आया हो और आपको बोला कि क्या आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो या बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, तो 1 घंटे मेरे साथ एक सेमिनार में चलो, वहां आपकी लाइफ बदल जाएगी। इस तरह की कोई भी ट्रिक लगाकर वो आपके ही शहर के किसी होटल में ले गया हो या फिर ले जाने की कोशिश की हो, जहां पहुंचने पर आपको दिखाई दिया होगा कि सेमिनार में एक आदमी स्टेज पर आता है और उसको देखते ही लोग तालियां बजाने लगते हैं। ऐसा फील करवाते हैं कि जैसा कोई बड़ा सेलिब्रिटी आया हो। फिर उसके बाद वो रटी रटाई एक स्पीच देने लगता है। वो आपको कैलकुलेशन से समझाता है कि कैसे आप 1 या 2 साल में करोड़पति बन सकते हैं। वो दिखाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने फलानी जगह से गवर्नमेंट जॉब छोड़कर इस कंपनी को ज्वाइन किया और आज वो करोड़पति है, साथ में वो ऑडी कार भी मेंटेन करता है। वो ये भी बताएंगे कि एक गरीब आदमी ने, जिसके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे, वो आज करोड़ों का मालिक बन गया है, उसके पास शानदार बंगला भी है। ये लोग बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों के पास अपने फोटोज दिखाएंगे और कहेंगे कि हमारी भी हालत ऐसी थी, हमने ओनली 1 साल में इतना पैसा कमाया और ऐसी गाड़ी खरीद ली। और लास्ट में आपको अपनी कंपनी के साथ जुड़ने का भी कहेंगे। इन सारी बातों को सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाओ, ये तो सच में राजा ही है। उनको देखकर आपको भी लगेगा कि अगर ये इतनी कम उम्र में करोड़पति है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। बस इन लोगों को इतना ही सपोर्ट चाहिए, आपकी इसी सोच की वजह से उनका मकसद पूरा हो जाता है। देखिए दोस्तों, यही सच्चाई है आजकल मल्टी लेवल मार्केटिंग की। अगर मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं तो एक्चुअल में इन कंपनीज को ज्वाइन करने वाले लोग मुर्गा बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है और कैसे MLM कंपनीज लोगों के साथ फ्रॉड करती है और असल में इन फ्रॉड कंपनीज से कैसे बचा जा सकता है। The running of QNet, a multi-level marketing company, also freezed 2.7 crores. कैसे QNet के एजेंट लोगों को रातों रात करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर उन्हें बिजनेस पार्टनर बनाने का झांसा देते हैं। मैं बोल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आ जाएंगे पैसे, तो मेरे भी आ रहे हैं, प्रॉफिट भी हुआ है मेरे को, आ जाएंगे। एक MLM को दोस्तों कई नामों से जाना जाता है। इसे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग या रेफरल मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग भी कह सकते हो, लेकिन इनसे एक थोड़ी सी अलग स्कीम होती है जिसे पिरामिड स्कीम कहते हैं। एक नॉर्मल कंपनी का अगर आप फ्लो चार्ट देखो तो एक सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर होते हैं। जैसे कोई कंपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी उन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल या फिर दुकानदार के पास। और जो कस्टमर होते हैं वो उन डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर इन प्रोडक्ट को खरीदते हैं। लेकिन एक फ्रॉड MLM कंपनीज में क्या होता है कि ये डायरेक्ट सेलर होते हैं और इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वही इनके कस्टमर होते हैं। MLM कंपनीज इन्हें ये कहकर बेवकूफ बनाती है कि तुम कंज्यूमर नहीं हो, तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो, जबकि कंपनीज की नजर में ये सभी डिस्ट्रीब्यूटर ही उनके कंज्यूमर है। तो इस बात को आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि एक MLM कंपनीज का मकसद रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करे ताकि कंपनी का प्रोडक्ट और भी ज्यादा सेल हो। एक नॉर्मल कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने पर फोकस करती है ताकि लोग क्वालिटी के आधार पर प्रोडक्ट खरीद सके, जबकि MLM कंपनीज प्रोडक्ट को अच्छा न बनाकर लोगों को डायरेक्ट कंज्यूमर के जैसा बिहेव न करके उन्हें एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर हायर करती है और उन्हें कहती है कि हम एक्सचेंज में तुम्हें कमीशन देंगे। MLM कंपनीज कहती है कि अगर तुम और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को लेके आओगे तो तुम्हें और कमीशन मिलेगा और नए लोगों को भी कमीशन मिलेगा। ऐसे करते करते ये पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है और इस पिरामिड के टॉप पर कंपनीज का बॉस होता है, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर, उसके नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर जिन्हें कमीशन मिल रहा होता है और उनके नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब इतने डिस्ट्रीब्यूटर की कंज्यूमर नाम का कोई जिक्र ही नहीं है। तो जनरल सा सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि जब कंज्यूमर नहीं है तो इनके प्रोडक्ट को खरीद कौन रहा है और इनकी सेलिंग कैसे बढ़ रही है। कंज्यूमर नहीं है तो इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर इकट्ठे करने पर MLM कंपनीज को क्या फायदा मिल रहा है। बस यहीं से दोस्तों पूरा खेल शुरू होता है इन MLM कंपनीज का। इन सारी MLM कंपनीज का कहना है कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये MLM कंपनीज डायरेक्टली आपसे पैसा नहीं मांगती है, ये कहती है कि आप हमारा ये स्टार्टर पैक खरीद लो, यानी प्रोडक्ट खरीद लो, और आप एक बार ये करके देखो, उसके बाद आपका कमीशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कंपनीज ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ही कंज्यूमर बना लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका फायदा MLM कंपनीज को ये है कि इनको किसी एड पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई अच्छे प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है। एक वर्ड आपने सुना होगा, पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम क्या है, चलिए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। MLM स्कीम और पिरामिड स्कीम में बस फर्क इतना सा है कि पिरामिड स्कीम भी सिमिलर तरीके से काम करती है
जबकि इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता है और लोगों से कहा जाता है कि बस आप पैसे इन्वेस्ट करो, बदले में ना तो आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है ना कोई प्रोडक्ट खरीदना है, बस आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है, इसके बाद बस आप लोगों को रिक्रूट करो और जो लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसका कुछ हिस्सा आपको कमीशन के रूप में मिलता जाएगा, जबकि मेजोरिटी में पैसा कंपनी के टॉप वाले इंसान के पास चला जाता है। मान लो आप एक पिरामिड स्कीम ज्वाइन करते हो 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके, आपसे कहा जाता है कि आप 3 लोगों को रिक्रूट करो, आपको 10% कमीशन मिलेगा उनके इन्वेस्टमेंट पर, और वो मेंबर को रिक्रूट करेंगे तो उन मेंबर्स का इन्वेस्टमेंट जो आएगा उसका 2% कमीशन आपको और मिलेगा। तो दिखाने को बड़ी आसानी से दिखाया जा सकता है कि क्या बढ़िया स्कीम है, आप बस 3 लोगों को ढूंढ कर लाओ और आने वाले लोग और 3 लोगों को ढूंढ कर लाएंगे, तो ऐसे में आप ऑलमोस्ट रातों रात करोड़पति बन जाओगे, यानी आपके पैसे 25 दिन में डबल हो जाएंगे, यानी आपकी एक ऐसी चेन बन जाएगी जिसमें आपको भी पता नहीं है कि आप कमीशन से कितना पैसा कमा सकते हो। जब आप एक्चुअल में इस पिरामिड स्कीम में फंसते हो तो आपको लगता है कि आप टॉप पर बैठे हो, लेकिन रियलिटी में दोस्तों आप पिरामिड के बॉटम में होते हो। इसे अपलाइन और डाउनलाइन कहा जाता है। सिर्फ 0.1% लोग जो टॉप पर बैठे होते हैं वही लोग प्रॉफिट कमाते हैं, बाकी के 99% लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करके नुकसान में रहते हैं, क्योंकि वो लोग और लोगों को नहीं ढूंढ पाते जो एक्चुअल में पैसा इन्वेस्ट कर सके। ज्यादातर कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया में पिरामिड स्कीम इलीगल है, लेकिन जो MLM है वो एक्चुअल में लीगल है। बस फर्क इतना सा है कि MLM में आप पैसे की जगह प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जबकि पिरामिड में आप डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। इसलिए ज्यादातर MLM कंपनीज बाहर ये दिखाती है कि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जबकि रियलिटी में वो एक पिरामिड स्कीम जैसे ही चाल चल रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी में वो आपसे पैसे इन्वेस्ट करवाने का ही काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट का स्टार्टर पैक खरीदना हो या फिर कोई और तरीका हो। आप खुद ही ये सोचकर देखिए कि असल जिंदगी में लोग पैसा कब स्पेंड करते हैं, जब उन्हें कोई वैल्यू दिखाई देती है। आप पैसे से खाना खरीदते हैं क्योंकि आपकी उसमें वैल्यू है, यानी आपकी खाना खाने से भूख मिटेगी। आप अपने पैसे से ट्रेन की टिकट खरीद सकते हैं क्योंकि आपको किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए ट्रेवल करना पड़ता है, जो आपको एक वैल्यूएबल लगता है। लोग पैसा तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उन्हें उसमें कोई वैल्यू दिखेगी। सेम ऐसा ही कोई कंपनी अगर एम्प्लॉय को जॉब पर रखती है तो इसका मतलब ये है कि उस एम्प्लॉय में एक वैल्यू दिखाई देती है, क्योंकि आपके पास काम करने की स्किल या क्वालिफिकेशन है। अब आप MLM को देख लो, 12th फेल इंसान में इस कंपनी को क्या वैल्यू दिखाई देती है? उसमें सिर्फ 2 वैल्यूज है। एक ये कि उसके पास थोड़ा सा पैसा है, वो अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो पैसे कमाएंगे। दूसरा ये कि हम उसे बेवकूफ बनाएंगे तो वो और लोगों को बेवकूफ बनाएगा ताकि कंपनी को और ज्यादा पैसा मिल पाए। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, आप पैसे कमाना चाहते हो, तो आपके अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जो लोगों को वैल्यूएबल लगे। आपके पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो लोगों के लिए वैल्यूएबल हो। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आपको पहले अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, यानी कि अप स्किल करने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखते हो तो नॉर्मल कंपनीज और MLM कंपनीज में क्लियरली खूब सारे डिफरेंस दिखते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि नॉर्मल जॉब में क्या होता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है, स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, कंपनी देखती है कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आपके अंदर क्या क्या स्किल है और कंपनी के लिए आप बेनिफिशियल होंगे या नहीं जब वो आपको जॉब पर रखें। लेकिन MLM कंपनीज में इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप एजुकेटेड हो या अनपढ़ हो, आपके पास कोई स्किल हो या नहीं हो, आपकी स्क्रीनिंग नहीं होगी, क्योंकि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई MLM कंपनीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, एज लॉन्ग एज वो मेंबरशिप फीस दे पाए और स्टार्टर पैक खरीद पाए। दूसरा डिफरेंस ये है कि नॉर्मल कंपनीज में एक फिक्स सैलरी होती है या फिर काम के बेसिस पर आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन MLM कंपनीज में आप जितने लोगों को लाओगे, जितने लोगों को रिक्रूट करोगे, उनका आपको कमीशन के बेसिस पर पैसे दिए जाएंगे। MLM कंपनीज को कोई चिंता नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करे, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने की कोशिश करे, ओनली फॉर वो फोकस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को कलेक्ट किया जाए। इसलिए MLM कंपनीज के प्रोडक्ट अक्सर ओवर प्राइस होते हैं एज टू नॉर्मल कंपनीज के कंपेरिजन में। तीसरा डिफरेंस, एक नॉर्मल कंपनीज अपना मेजोरिटी पैसा कमाती है जो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचकर, लेकिन MLM कंपनीज अपना मेजोरिटी पैसा कमाती है रिक्रूट्स को हायर करके, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, वहां से पैसा आता है। चौथा और सबसे खतरनाक डिफरेंस है, MLM कंपनीज में अक्सर लाइव इवेंट करवाए जाते हैं जहां पर बहुत सेल्फ हेल्प मोटिवेशन टॉक दी जाती है। आपसे कहा जाता है कि हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो। अगर आपके बारे में कोई बुरा बोलता हो, कोई आप पर डाउट करता है, तो आप अपनी जिंदगी से इन नेगेटिव लोगों को हटा दो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर। इस वजह से वो अपने दोस्त या फैमिली मेंबर से दूर होते जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि इन
MLM कंपनीज के लिए टारगेट ग्रुप कौन होता है, ये MLM वाले किसको बकरा बनाते हैं। ये कंपनी जनरली टारगेट करती है अनएम्प्लॉयड लोगों को। उनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाया जाता है, एक्सपेंसिव हॉलीडेज के सपने दिखाए जाते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे वर्ड अक्सर यूज किया जाता है। ये क्लेम करते हैं कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे हमारी कंपनी को ज्वाइन करके, लेकिन रियलिटी में इनकी कंपनी का काम है इसकी टोपी उसके सर। इस हिसाब से तो बैटिंग ऐप में पैसे जीतने का ज्यादा चांस है एज कम्पेयर टू MLM स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने के। एक सवाल और उठता है दोस्तों कि जो नॉर्मल कंपनीज है वो MLM की टेक्निक का क्यों यूज नहीं करती, क्योंकि अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट अच्छा बनाती है तो जरूरत नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर हायर करे, लोग अपने आप उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। एक नॉर्मल कंपनी का एम होता है कि अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना और लॉसेस को कम करना, जबकि MLM कंपनीज का एम होता है ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट्स करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाया जा सके। वैसे आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या, जो कोई आपका दोस्त या रिश्तेदार आपको होटल के एक सेमिनार में ले गया हो और पैसा इन्वेस्ट करने को कहकर बड़े बड़े सपने दिखाए हो, लेकिन आपने मना कर दिया? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो जरा कमेंट करके बताएं और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।